नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनि के उदय होने की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिदेव जो कि उदय हो रहे हैं उसके बारे में, उनका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वैदिक ज्योतिष है उसमें ना शनि को डर और कष्ट देने वाला ग्रह नहीं, बल्कि कर्म का शिक्षक माना गया है। हम सब लोग शनि से बहुत डरते हैं, पर शनि डरने की चीज नहीं है। शनि हमको सिखाने आते हैं। शनि जब अस्त अवस्था में थे तब हमारी जो हम मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का फल हमें समय पर नहीं मिल रहा था, और मिल भी रहा था तो हमको उससे उतनी खुशी, उतना संतोष नहीं मिल रहा था। मन में दबाव, थकान और निराशाएं पैदा हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हमारा जीवन यही रुक गया है। और अब जब ये शनि उदित हो जाएंगे तभी आप देखिएगा कि आपकी की गई मेहनत अब धीरे धीरे आपको दिखाई देगी। आपके जीवन में स्थिरता की शुरुआत होगी। इस समय शनि मीन राशि में है और 11 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे। मीन राशि हमारी कैसी राशि है? सेवा, त्याग, करुणा और आत्मचिंतन से जुड़ी हुई राशि मानी जाती है। इसलिए ये जो गोचर है ये केवल अपने लाभ के बारे में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में सोचने की सीख देता है। मीन राशि में सूर्य, मंगल और बुध की उपस्थिति निर्णय, मेहनत और विवेक की परीक्षा ले रही है हमारे। राहु जो कि कुंभ राशि में है और केतु जो कि सिंह राशि में है, ये समाज और अहंकार के बीच का संतुलन कैसा होना चाहिए हमको ये सिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमें संतुलन बनाना होगा और किस तरह से बनाना होगा। अब देखते हैं इस गोचर का, शनिदेव के उदित होने का हमारी जो 12 राशियां हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, आपकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। शनि के उदय के बाद मेष राशि वालों को जीवन में काम और जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा अधिक महसूस होगा। जो लंबे समय से आपके काम रुक रहे थे अब उनमें धीरे धीरे गति आ सकती है, लेकिन परिणाम की उम्मीद तुरंत तो बिल्कुल मत कीजिएगा। नौकरी और व्यवसाय में अनुशासन बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए, इस बात को समझना होगा। पैसों के मामले में जोखिम लेने से बचना है और खर्च पर नियंत्रण रखना है। रिश्तों में अगर गुस्सा और अधीरता ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसीलिए संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय ये जो शनि का उदित होना है ये आपको ये सिखा रहा है कि मेहनत, धैर्य और नियम से किया गया कर्म भविष्य में स्थायी फल देता है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो आप हनुमान चालीसा तो पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है। इसके साथ साथ अगर आप हर शनिवार को किसी भी जरूरतमंद को काला तिल या सरसों के तेल का दान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का उदय होना धीरे लेकिन पक्के लाभ देने वाला समय लेकर के आ रहा है। आपने जो पहले प्रयास किए थे अब उनके परिणाम दिखाई देंगे। आमदनी के कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं, खर्च भी बढ़ सकता है लेकिन साथ में, इसलिए यहाँ पर एक बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपका जो नौकरी है वहाँ पर भरोसा बढ़ेगा आपको आपके सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। सामाजिक दायरे में आपके वृद्धि होगी। मानसिक रूप से स्थिरता आएगी आपके जीवन में। ये समय आपको ये सिखाएगा कि छोटी मेहनत भी जब लगातार की जाए तो आगे चल करके सुरक्षित और मजबूत भविष्य का आधार बनती है। अगर हम यहाँ उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आप पीपल के पेड़ के पर हर शनिवार को जल चढ़ा करके आइए।
सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद। और अपने पैसों में अनुशासन रखिए, पैसों के साथ जो है अनुशासन रखिए, मतलब उधार देना और लेना, इनसे आपको बचना होगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए शनि उदय यानी कि कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारियां और दबाव ये आपके बढ़ने वाला है। नौकरी या व्यवसाय में यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है आपको, और यही मेहनत आगे के लिए आपका रास्ता खोलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। सीखने और समझ बढ़ाने के लिए मौके मिलेंगे आपको इस समय में। पैसों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। बातचीत में आपको संयम रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा भी ये समय आपको, और ऐसा सामने वाले को बुरा लग सकता है। ये जो समय है ना, ये आपको ये समझाएगा कि धैर्य, सही सोच और लगातार प्रयास ही जीवन में स्थायी उन्नति लेकर के आएंगे आपके। अगर यहाँ पर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आप शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनकर किसी भी गरीब को भोजन कराएं, बहुत श्रेष्ठ है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि का जो उदय होना है, ये आपके भाग्य को धीरे धीरे मजबूत करने वाला होगा। काम को एक नई दिशा मिलेगी आपको। भविष्य को लेकर के आपकी सोच क्लियर होगी। जो कंफ्यूजन था अब तक, वो सारा कंफ्यूजन अब छटेगा। और अगर आप चाहते थे कि आपकी नौकरी का जो है स्थान परिवर्तन हो, कहीं आपका ट्रांसफर हो, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे। अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, तैयार रहिएगा उसके लिए। मन आपका थोड़ा भावुक हो सकता है, थोड़ा इमोशनल आप फील कर सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला लें वो भावनाओं में आकर के ना लें, सोच समझ करके डिसीजन लें। पैसों की स्थिति में सुधार होगा और परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां ये बढ़ सकती हैं आपकी, ध्यान रखिएगा। ये जो समय है ये आपको ये सिखाएगा कि भरोसा, धैर्य और सही कर्म जीवन में स्थिरता लेकर आएंगे और सम्मान भी लेकर के आएंगे आपके लिए। भले ही परिणाम थोड़ा देर से मिले, पर मिलेगा अवश्य। उपाय के तौर पर अगर आप शनिवार को दूध या चावल का दान करते हैं, बहुत श्रेष्ठ है। आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी ऐसा करने से। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है। सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है ये आत्ममंथन और संयम का समय होगा। शनि उदय अहंकार को कम करके वास्तविकता दिखाएंगे। काम में बदलाव की इच्छा हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। पैसों के मामले में सावधानी जरूरी रहेगी, ये बात समझनी होगी आपको। रिश्तों में दूरियां या ठंडापन महसूस हो सकता है, लेकिन ये आत्म समझ के लिए उपयोगी रहेगा। ये समय आपको ये सिखाएगा कि सच्चा सम्मान शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ मिलता है। यही सीख आगे चलकर के स्थायी सफलता का कारण बनेगी। अब अगर यहाँ उपाय की बात करें तो अहंकार को छोड़ें, दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करें और अपनी मेहनत का भी करें। शनिवार को लोहे का कुछ भी, कोई भी लोहे का सामान आपको मिल जाए, चाहे तो लोहे की कटोरी ले लीजिए या कुछ भी लोहे का एक सामान, उसको दान अवश्य करें। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का उदय यानी कि साझेदारी और रिश्तों की परीक्षा। काम में दूसरों के साथ मिलकर के चलना जरूरी होगा, ये समझना होगा आपको। नौकरी या व्यवसाय में सहयोग से लाभ मिलेगा आपको। पैसों की स्थिति में संतुलन आएगा आपकी, लेकिन अनावश्यक चिंता आपको फिर भी रहेगी पैसे को लेकर के। बोलचाल में स्पष्टता और शांति को बनाए रखें आप। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये जरूरी है। ये समय आपको ये सिखाता है कि अकेले नहीं, समझदारी और तालमेल के साथ किए गया कर्म लंबे समय तक टिकने वाली सफलता लेकर के आता है, ये समझ जाइए बस। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, काम में परफेक्शन की जिद आप कम करें। इस बात के पीछे मत पड़ जाएं कि परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन। शनिवार को श्रमिक को या जो सफाई कर्मी होते हैं उनको, किसी को उनकी मदद करें, कुछ खाने पीने से मदद करें तो बहुत श्रेष्ठ है। तुला राशि की बात करते हैं तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए शनि का उदय
काम का दबाव लेकर के आ रहा है। नौकरी और जिम्मेदारी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है आपको। स्वास्थ्य और रोजमर्रा की आदतों का ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। पैसों में संतुलन बनाए रखना होगा आपको। रिश्तों में व्यवहारिक सोच अपनानी पड़ेगी आपको। आलस्य से नुकसान हो सकता है, ये समझना होगा आपको। ये समय आपको सिखाता है कि अनुशासन, नियमित दिनचर्या और ईमानदार मेहनत से ही जीवन में स्टेबिलिटी आती है। चाहे शुरुआत में आपका रास्ता कठिन ही क्यों ना हो, समय क्यों ना लगे, लेकिन सम्मान और स्थिरता अवश्य ही मिलती है। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो रिश्ते हैं आपके उनको संजो के रखना पड़ेगा। वहां पर आपको एक बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा। सभी रिश्तों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी आपको। और शनिवार के दिन अगर आप काले तिल को जल में मिला करके से स्नान करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का उदय होना धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। काम में नए विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत जरूरी है, जितनी मेहनत करनी चाहिए, आप उतनी मेहनत कर पाएंगे या नहीं, ये आपको सोचना चाहिए। प्रेम और संतान से जुड़े हुए मामले हैं, वहां पर आपको संयम रखना होगा। प्यार में धोखा मिल सकता है, ब्रेकअप भी यहां पर होने के चांसेस बन रहे हैं। पैसों में उतार चढ़ाव रह सकता है। भावनात्मक रूप से गहराइयां बढ़ेंगी आपकी, मतलब आप और ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं और ज्यादा आप जो सेंसिटिव हो सकते हैं। ये समय आपको ये सिखाएगा कि जल्दबाजी को छोड़ना होगा। अगर आप स्थिर और सोच समझ करके अपनी लाइफ में कदम आगे बढ़ाते हैं तो वही संघर्ष जो आप कर रहे हैं ये आगे चल करके आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब अगर उपाय की बात करें तो शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें, नहीं तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है उसका पाठ करें। गुप्त क्रोध ही आपके लिए सबसे बड़ा शनि दोष बन रहा है, इस बात को भी आपको समझना होगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं, जिनकी शनि की ढैया चल रही है। धनु राशि वालों के लिए शनि उदय घर और परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अब आपकी काम और निजी जीवन के बीच में संतुलन बनाना होगा। अब आपको नौकरी में स्थिरता आएगी, लेकिन प्रगति धीमी रह सकती है। पैसों की स्थिति में यहाँ पर सुरक्षित बनी हुई है। भावनात्मक रूप से यहाँ पर मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर। ये समय आपको ये सिखाएगा कि मजबूत भविष्य बनाने के लिए पहले मजबूत आधार जरूरी है। धैर्य और अनुशासन से ही किए गए प्रयास आगे चल करके आपको एक जो स्थायी सुख होता है, संतोष होता है, वो देंगे। अब अगर हम यहाँ पर उपाय की बात करें, शनिवार को पीला रंग ना पहने, बल्कि आप कोई भी गहरा रंग पहने शनिवार के दिन, और अपने ज्ञान का दिखावा बिल्कुल ना करें, सेवा करें आप जितना हो सके। और हाँ, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है आपकी, तो हनुमान चालीसा तो आपको रोजाना पढ़ना ही चाहिए। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए शनि उदय मेहनत का परिणाम दिखाने का जो अवसर है वो आपका आ गया है। लंबे समय से किए गए आपके सारे प्रयास अब रंग लेकर के आएंगे। काम में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं आपको। आत्मविश्वास बढ़ेगा इससे आपका, और पैसों की स्थिति भी आपकी धीरे धीरे सुधरेगी। रिश्तों में स्थिरता आएगी, स्पष्टता आएगी, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आप उन जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम भी होंगे। ये जो समय है ना, ये आपको ये सिखाएगा कि जो व्यक्ति लगातार ईमानदारी से कर्म करते हैं उनके लिए देर जरूर हो सकती है, लेकिन जो फल मिलेगा वो दुरुस्त मिलेगा। सफलता भी स्थायी मिलेगी और सम्मानजनक स्थिति रहेगी आपके लिए। अगर अब हम यहाँ पर उपाय की बात करें तो काम का दबाव खुद पर ना लें कि सारा काम मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो काम जिसका है, जितना है करें और उसको करने दें, और अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ करिए आप। शनिवार को अगर आप किसी मजदूर या फिर कोई जो मेहनत कश आदमी है, उस व्यक्ति को अगर आप भोजन खिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए।
कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर शनि की 7.5 चल रही है। इसका असर आप अपने आप महसूस कर रहे होंगे अपने जीवन में। आपके लिए शनि का उदय होना आपकी धन और आपकी जिम्मेदारियां इन दोनों को बढ़ाने वाला होगा। भविष्य की योजनाएं बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लानिंग करिए आप। काम में आपको पहचान मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखिए। खर्च पर नियंत्रण भी रखना होगा आपको। सामाजिक कार्य जितने हैं वहां पर आपकी भागीदारी बढ़ सकती है, थोड़ा और सोशल आप हो सकते हैं। मानसिक रूप से आपके अंदर थोड़ा गंभीरता आएगी, और ये जो समय है ये आपको ये सिखाएगा कि बड़ी सोच के साथ अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी होता है। जो लोग आज नियम, संयम और अपनी जिम्मेदारियों को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिन में रहते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें आगे चल करके सुरक्षा, सम्मान दोनों मिलते हैं। एक अच्छी प्रोग्रेस वो देखते हैं अपनी लाइफ में। अब अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे पहला उपाय, हनुमान चालीसा आपको रोज आना पड़ना चाहिए। शनि की 7.5 चल रही है, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को अगर आप 8 सरसों के दिए जला के आते, सरसों के तेल से दिए जला के आते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। और अगर शनिवार के दिन किसी भी वृद्ध का या कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सहायता करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों की भी शनि की 7.5 चल रही है, जो कि 7.5 की मध्य ढैया है। तो मीन राशि वालों के लिए शनि का जो उदित होना है ये आत्मनिर्माण का समय है आपके लिए, और बहुत महत्वपूर्ण समय है ये आपके लिए। काम में जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ेंगी। आपको बहुत ज्यादा सीरियस होना होगा अपने कार्य को लेकर के। भावनाओं में बहने से बचना होगा इस समय में। पैसों में स्थिरता भी आएगी, और यदि अनुशासन रखेंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैसे की वृद्धि भी होगी, धन में वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। रिश्तों में समझ और आपकी मैच्योरिटी ये दोनों बढ़ेंगी इस समय में। ये जो समय है ना, ये आपको ये सिखाएगा कि त्याग, सेवा और सही कर्म से ही जीवन में शांति और स्टेबिलिटी आती है। अभी का जो संघर्ष है, इस समय आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आगे चल करके आपके लिए एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहा है। अगर यहाँ पर हम उपाय की बात करें तो शनिवार को कुछ गुप्त दान कीजिए। 7.5 है, हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़िए। सेवा, त्याग और करुणा आपके लिए शनि को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। तो दर्शकों, शनि का जो ये उदय होना है, ये इस जो समय है ये जीवन को सुधारने और मजबूत बनाने का अवसर लेकर के आ रहा है। ये जो गोचर हो रहा है ये हमें ये सिखा रहा है कि जल्दबाजी या शॉर्टकट या फिर अहंकार से नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही डायरेक्शन में सही कर्म करने से ही हमारे हाथ में सफलता आती है, सफलता हमें मिलती है। जो लोग जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य निभाते हैं, शनि अंत में उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मसंतोष ये प्रदान करते हैं। तो याद रखिए, शनि देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो वे फल लंबे समय तक टिकते हैं आपकी लाइफ में, और आपके जीवन को सही मार्ग मिलता है, सही दिशा मिलती है। तो दर्शकों, ये था शनि के उदय होने की जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।